हेलो साथियों, टारगेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के नंबर सिस्टम चैप्टर का पार्ट पहला, जो कि उदाहरण के प्रश्नों को हल करेंगे। इस चैनल पर आर.एस. अग्रवाल के सभी चैप्टरों के सभी प्रश्नों का हल पार्ट बाय पार्ट एक एक करके मिलेंगे। इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे, तभी सभी वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। तो बिना कुछ विलंब करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपका जाता है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों को जो दिया हुआ है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इसको संख्या में लिखना है। संख्या में दिया हुआ है, इसको शब्दों में लिखना है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आपका संख्या दिया हुआ है 6,14,87,029, तो इसको हम लिख देंगे। हम उसी तरह हम लिख देंगे 6,14,87,029। उसके आगे आपका दिया हुआ है दूसरा नंबर 72,38,92,514। इस तरह का दिया हुआ है संख्या में, तो इसको हम लिख देंगे शब्दों में। चलिए हम लिख देते हैं। तो इसको हम लिख दिए 72,38,92,514। उसके आगे दिया हुआ है तीसरा नंबर कि आपका दिया हुआ है इसमें 5,89,41,60,723 सब अंकों में दिया है संख्या में। इसको हम लिख देंगे शब्दों में। चलिए हम लिख देते हैं इसको। तो इसको हम लिख दिए 5,89,41,60,723। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपका जाता है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। संख्या अंकों में दिया हुआ है, इसको शब्दों में दिया हुआ है, इसको अंकों में लिखना है। 7,04,05,009 दिया हुआ है शब्दों में, तो इसको हम लिख देते हैं अंकों में। चलिए हम लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है 7 करोड़, तो लिख देंगे 7 करोड़। आपका दिया हुआ है इसमें 4,05,009, तो लिख देंगे हम 4,05,009। उसके बाद आपका सेकंड दूसरा में दिया हुआ है, दूसरा में बता रहा है कि 14,08,04,116, तो हम लिख देंगे 14 करोड़ बता रहा है, इसलिए हम लिख दिए 14। उसके बाद आपका बता रहा है 8 लाख, इसलिए हम लिख दिए 8 लाख। इसमें आपके आगे बता रहा है कि 4,116, तो हम लिख देंगे इसमें करोड़। इसमें लाख बताने के लिए एक जीरो दे देंगे, तो 4,116, तो हम लिख दिए 4,116। उसके आगे आपका दिया हुआ है 3 नंबर। 3 नंबर बता रहा है कि 8,80,000, इसीलिए हम लिख दिए इसमें सबसे पहले हम लिख देंगे 80। 8 लाख पुराना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। उसके बाद आपका हो जाएगा 8 लाख, इसलिए 8,000,080 आपका हो जाएगा। यही आपका आंसर है। उसके बाद आपका चौथा नंबर आपका हो जाता है 11,23,01,923। 923 बता रहा है लास्ट में, इसलिए हम दे देंगे 923। उसके बता रहा है कि 1 अरब, उसके बाद 1,23,00,000, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पुर रहा है 10,000, इसको 3 दे देंगे हम। अब सॉरी, इसमें 1,900 दिया हुआ है, इसलिए जीरो की जगह पे 1 हो जाएगा। उसके बाद सिंगल जीरो दे देंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा 23 होने के बाद आपका हो जाएगा इसमें 11 करोड़, तो लिख देंगे 11 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर।
आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। संख्या 53, 64, 87 में निम्न अंकों का जातीय मान लिखिए। आपका संख्या दिया हुआ है 53, उसके बाद आपका दिया हुआ है 64 और 87। इसका बता रहा है कि जातीय मान निकालने के लिए पहला दिया हुआ है 5 के जातीय मान। 5 का जातीय मान आपका हो जाएगा इसमें 5, तो हम लिखेंगे 5। पहला का आंसर हो जाएगा 5। उसके बाद दिया हुआ है 4, तो इसका 4 का जातीय मान आपका हो जाएगा इसमें 4। आगे दिया हुआ है तीसरा 8, तो 8 का जातीय मान ही आपका हो जाएगा 8। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका जाता है क्वेश्चन नंबर 5। कोई संख्या यदि 4 तथा 6 दोनों से विभक्त होती है तो क्या यह आवश्यक है कि यह संख्या 24 से विभक्त हो? इसकी विवेचना कीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो संख्या 4 एवं 6 से विभक्त हो जाएगा तो वह संख्या 24 से विभक्त भी हो जाएगा। ये कोई नहीं, क्योंकि यह एक सभाज्य संख्या नहीं है। जैसे कोई भी संख्या हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं 36। 36 ऐसा संख्या है कि 4 एवं 6 से विभक्त हो जाता है, लेकिन 24 विभक्त नहीं होगा। यह इसकी विवेचना यही दिया जाएगा। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसीलिए यहाँ आंसर लिख देंगे हम नहीं। आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा नहीं। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि जांच करें कि 173 एक अभाज्य संख्या है। 173 आपका दिया हुआ है और उसके बाद पूछता है क्या यह एक अभाज्य संख्या है। इसको जांचने। अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जो एक से कटे, खुद से कटे, तीसरी किसी भी संख्या से भाग ना लगे। एक से कटे और स्वयं से कटे, तीसरी किसी भी संख्या से भाग ना लगे तो उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 173 ऐसा संख्या है, एक से तो कटेगा ही और स्वयं से कटेगा। पहले चेक कर लेते हैं इसमें किसी तीसरी संख्या से भाग लगता है कि नहीं। 7 3 10 1 11, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा और 4 से भी नहीं कटेगा। इसीलिए इस संख्या में 173 ऐसा संख्या है कि यह किसी भी संख्या तीसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा। इसीलिए अब यह 173 एक अभाज्य संख्या है। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। जांच करें कि 341 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। 341 को जांच करने के लिए बता रहा है। तो देखते हैं कि इसमें किसी भी संख्या से भाग लगता है कि नहीं। 441 तो चेक करेंगे तो आपका भी 11 से तो नहीं कटेगा, 1 से भी नहीं, 2 से भी तो नहीं कटेगा। 341 से किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। यह एक अभाज्य संख्या नहीं। 11 से तो विभक्त हो रहा है। 11 का 11, 11 11 33, 11 से विभक्त हो जाएगा। इसीलिए यह एक अभाज्य संख्या नहीं है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। आपका आंसर हो जाएगा नहीं। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। जांच करें कि 447 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। 437 दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 437। इसको चेक करना है। अभाज्य संख्या है, पूर्णतः विभक्त। ये किससे विभक्त हो जाएगा? 11 से तो नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 17 19 से हो रहा है। यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह 19 से विभक्त हो रहा है। इसीलिए यह एक अभाज्य संख्या नहीं है, जो कि बिल्कुल आपका सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका जाता है क्वेश्चन नंबर 811, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा है कि जांच करें कि 811 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। हाँ या नहीं में आंसर देना है। तो 811 जो है किससे विभाजित होगा चेक कर लेना है। 29 इसका स्क्वायर
29 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसमें किसी भी संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा, इसीलिए आपका ये जो 811 है यह आपका अभाज्य संख्या है कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका जाता है क्वेश्चन नंबर 10। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो भाज्य बराबर आपका हो जाता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, तो हम लिख देते हैं भाजक गुना भागफल। उसके बाद भाजक गुना भागफल जोड़ आपका हो जाता है शेष, तो हम लिख देंगे इसमें शेष, जिसका जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें हम लिख देंगे भाजक। भागफल आपका दिया हुआ है 11, इसलिए हम 11 भागफल के सामने लिख देंगे 11। शेषफल 11, शेषफल आपका बच रहा है भागफल 11, उसके बाद शेष आपका बच रहा है 20, तो हम लिख दिए 20। भाजक आपका निकालना है तो 1043 जो हो गया आपका भाज्य हो जाएगा। 1043 आपका भाज्य होगा, भाजक हम मान लेते हैं कि x गुना इतना हो जाएगा। 1043 माइनस का हम कर देंगे 20, तो x का वैल्यू यहाँ निकल के आ जाएगा। 20 माइनस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1020। उसके बाद आपका यहाँ 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही डिवाइड हो जाएगा इसके बाद करेंगे हम सॉल्यूशन। 1023 बचेगा, 20 घटाइएगा तो इसको जब भाग दीजिएगा तो 11 नमा 99, 11 33, आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 93, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 19 से पूर्णतः विभक्त करने के लिए 1000 में कौन सी संख्या घटाना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहेगा तो सबसे पहले हम 19 से डिवाइड करेंगे, शेष जो बचेगा उसको हम इसमें भाजक में घटा देंगे। चलिए हम पहले सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं। आज 5 बार में खा जाएगा, 19 पचे 95, उसके बाद 5 बचेगा तो 19 दूनी 38, आपका शेष निकल के आ गया 12। जो शेष बच गया इसको हम घटा देंगे। 12 जो शेष बच गया इसी को हम घटा देंगे 1000 में, तो आपका निकल के आ जाएगा कौन सी संख्या घटाई जाए, यानी 12 ही संख्या घटाई जाएगा तो आपका आंसर निकल सही 19 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आज का 12 नंबर, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। 195 से भाग देने पर शेष आपका बच जाता है 47। उसके आगे बता रहा है कि इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो 15 से डिवाइड करेंगे, यही शेष जो बचा हुआ है। शेष इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 15 दूनी आपका हो जाएगा 30, उसके बाद 15 45, यानी 3 बार में आपका शेष बच जाएगा 2। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार हम अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।